ध्यान से सुनना। भगवान शंकर ने कहा कि देखो सती, अगर देर कर रही हो तो मैं जा रहा, अगर चल रही हो तो चलो, नहीं इस चक्कर में ये मत सोचो आज की कथा निकल जाएगी पूरी, आज की कथा ही निकल जाएगी और मैं कथा से वंचित हो जाऊंगा। पूछती ही चली जा रही हो विलंब कर, इसका मतलब यही योजना लिए बैठी हो कि मैं कथा सुनने ना जा पाऊं। चल रही हो तो चलो, छोड़ के चला जाऊंगा। सती जी ने कहा नहीं, मैं चल रही हूँ आपके। संशय, सती के मन में क्या है? संशय। भगवान शंकर के मन में क्या है? श्रद्धा और विश्वास। विश्वास क्या है? सती जी ने कहा कि बताइए कथा सुनने से होता क्या है? भगवान शंकर ने कहा मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं, भगवान का दर्शन होता है। कथा सुनने से क्या होता है? भगवान का दर्शन होता है। इसलिए हमारे यहाँ हर युग में कथा सुनने की परंपरा है। बिना कथा सुने भगवान का दर्शन होता ही नहीं है। कथा सुनना पड़ेगा तभी भगवान का दर्शन होगा। भगवान का दर्शन, मुझे भगवत दर्शन की लालसा है, इसलिए मैं कथा सुनूंगा, कथा सुनने से भगवान का दर्शन होगा। सती जी ने कहा कन्फर्म होगा दर्शन? भगवान शंकर ने कहा हाँ कन्फर्म दर्शन होगा होगा होगा। सती जी ने कहा चलिए यही मैं देखती हूँ कि भगवान का दर्शन कैसे होता है। शंकर जी ने कहा लेकिन कथा सुननी पड़ेगी। चल तो रही हूँ आपके साथ। संशय लेकर के सती जी चली, लेकिन गोस्वामी जी ने सम्मान कितना दिया, नारी जगत का कितना बड़ा सम्मान, मातृशक्ति को कितना बड़ा सम्मान दिया तुलसीदास जी महाराज ने। ये केवल ऐसा नहीं कि आज की सरकारें ही सम्मान दे रही हो, आध्यात्म जगत में भी हर युग में नारी का सम्मान है, विशेष सम्मान है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सम्मान दिया रामचरितमानस में। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, बोलो कितने विशेषण लगे हुए हैं। बोले संग में कौन है? सती, जग जननी, फिर भवानी। गजब की बात। अच्छा शंकर जी में कितने विशेषण लगे? कुछ नहीं। एक बार त्रेता जो माई, शंभु न श्री न जी, शंभु। शंभु गए कुंभ, क्यों महाराज न श्री लगा है न जी, शंभु 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर शंभु। अरे महादेव ही लिख देते, एक नाम उनका महादेव है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? अरे महादेव छोड़ो, शंकर तो 3 अक्षर हो जाते। शंकर क्यों महाराज? तो हो जाते ना, 3 अक्षर कम से कम होते, लेकिन शंभु 2.5 अक्षर, 2.5 अक्षर। सती जी संग सती जग जननी भवानी, कितना सम्मान मिल रहा है, परिचय दिया जा रहा है। साथ में सती जा रही हैं, जग जननी जा रही हैं, जगत की माता जा रही हैं, और भवानी जी जा रही हैं। सम्मान है ये। जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे सभा स्थल पर, कुंभज ऋषि ने देखा अरे भगवान शंकर आ रहे हैं। मंच से ही हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, पूरी सभा खड़ी हो गई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सती जी ने कहा देख लिया परिणाम जो मैं कह रही थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर आप ही की महिमा। न कोई कुंभज की ओर देख रहा, न कथा सुन रहा है, सब आप ही को देख रहा है। खड़े होगा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शंकर ने कहा सती ये महिमा शिव की नहीं है, शंकर की महिमा नहीं है, ये शंभू की महिमा नहीं है। अगर मैं कैलाश के शिखर पर बैठा रहता तो कौन कह रहा था हर हर महादेव? जैसे ही मैं सत्संग सुनने के लिए सत्संग सभा में आया तो भगवान राम की कथा ने आज शिव का सम्मान बढ़ा दिया है, इसलिए सब हर हर महादेव, हर हर महादेव कहे। ये कथा की महिमा है। क्यों भैया? कल्पना करो आप, ये महानता है भगवान शिव की कि नहीं? जल्दी बोलो, है महानता कि नहीं?
कथा के प्रति कितने आकर्षित हैं और कितने समर्पित हैं। कल्पना करिए आप, आकर्षित भी हैं, समर्पित भी हैं, और यही कहते हैं कि कथा ने सम्मान बढ़ाया। मैं एक बात कह रहा हूं, ये तो हाड़ मांस का शरीर है, आपका भी तो ऐसा ही शरीर है। क्यों भैया, शरीर तो एक जैसा ही है, लेकिन सम्मान में अंतर है। ये सम्मान किसने बढ़ाया है? कथा ने ही संत बना दिया, कथा ने ही ज्ञान दे दिया, और कथा ने ही सम्मान बढ़ा दिया। बोलो बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? कल्पना करो आप, कथा ने। महाराज भी जब बहुत बचपन में थे, छोटे, तो गांव गांव में रामायण होती थी, घर घर में रामायण, चबूतरों पर रामायण होती थी, है ना। हम लोग सुना करते थे, मेरे साथ भी यही स्थिति जुड़ी थी। रामायण सुन सुन करके संत गांव में आते थे, उनका दर्शन कर करके ये हुआ कि नहीं नहीं, हमें भी कथा सुननी चाहिए, हमें भी इस भेष के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। तो जब भेष के प्रति श्रद्धा रखी तो भेष दे दिया, कथा सुनी, कथा के प्रति आकर्षण हुआ तो कथा मिल गई, और जब भेष और कथा दोनों एक साथ इस जीवन से जुड़ गए तो पर्याप्त सम्मान भी मिलने लगा। तो मूल में है कथा, है ना महाराज, कथा मूल में है। इसलिए शंकर जी ने कहा संशय मत करो, ये मेरी महिमा नहीं है, ये तो कथा की महिमा है। कथा में आया इसलिए सम्मान मिल गया। सती जी ने कहा चलो ठीक है। अब कुंभज ऋषि को भगवान शंकर समझा रहे हैं कि सुनिए महाराज, आप हैं व्यास और मैं हूं श्रोता, मैं कथा सुनने के लिए आया हूं, इसलिए आप कथा सुनाइए, मैं सुनूंगा। तो कुंभज ऋषि ने प्रार्थना की कि महाराज आप से मेरी प्रार्थना है कि आप कथा तो सुनना चाहते हैं, लेकिन आप ये बताएं कि कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा राम कथा। कौन सी कथा? राम कथा। आप राम कथा सुनाइए। तो राम कथा मुनिवर ये बखान। कथा तो पहले भी हो रही थी, लेकिन इसका मतलब है कि जिज्ञासा प्रकट की भगवान शंकर ने कि मुझे राम कथा सुननी है। आप लोग कौन सी कथा सुन रहे हो? राम कथा। राम कथा मुनिवर ये बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। यहां परम शब्द में पूर्णता है। क्या है परम शब्द में? पूर्णता है। जैसे हम लोग जब गुरुदेव का स्तवन करते हैं तो कहते गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात परब्रह्म। क्यों भाई? इसका मतलब इसके आगे अब कोई है नहीं। परम में पूर्णता आ गई। क्या आ गई? पूर्णता। परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां भी सुनी महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने यह सिद्ध कर दिया कि इससे बड़ा सुख मुझे जीवन में कभी दूसरा कहीं मिला नहीं, जो आज मुझे सुख मिल रहा है। परम सुख में पूर्णता आ गई। अभी तक तो सुख लेने की चाह बनी रही, लेकिन कथा सुनने के बाद अब मुझे इतना सुख मिल गया कि अब कहीं मुझे सुख लेने की इच्छा ही नहीं रही। अब मैं पूर्ण सुखी हो गया, क्योंकि मुझे कथा सुनने के लिए मिल गई। मैं पूर्ण सुखी हो गया। अभी अपूर्णता थी, अब पूर्णता आ गई। किसमें? सुख में पूर्णता आई। किसके चरित्र को सुनने से? प्रभु श्री राम के चरित्र को सुनने से पूर्णता आ गई। सती जी बगल में बैठी भगवान शंकर जी को देख रही हैं, फिर श्रोताओं को देख रही, साधु संतों को देख रही, कुंभज ऋषि को देख रही। कथा नहीं सुन रही, केवल देख रही हैं। कथा नहीं सुन रही हैं, केवल देख रही हैं। अच्छा माताओं, आप यहाँ बैठी हो तो आपको कथा सुनना पड़ेगा कि नहीं सुनना पड़ेगा? कथा तो सुननी पड़ेगी। कि एक दूसरे को देखोगी, और एक दूसरे को देखोगी तो कथा पल्ले पड़ेगी। यहां तो आप इस मुद्रा में बैठकर कथा सुन रही हैं कि जैसे दुकान में संगमरमर की मूर्तियां नहीं रखी रहती हैं, ना हिलती हैं, ना डुलती हैं, ना बोलती हैं।
शांति से बैठी रहती। ये आकर्षण है, बहुत बड़ा आकर्षण है। दो देवियां एक साथ बैठ जाएं तो शांति से नहीं बैठ सकती। जन्मपत्री में ही नहीं लिखा है शांति से बैठना है, चैलेंज रहता है। दो देवियां एक साथ बैठ जाएं तो शांति से नहीं बैठ सकती हैं। लेकिन मैं तिल्दा वासियों को ही नहीं बताना चाहता हूं, सोशल मीडिया से जहां तक ये प्रचार पहुंच रहा है, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि विश्व का ये पहला आश्चर्य है कि सैकड़ों की संख्या में एक साथ देवियां बैठी हैं, लेकिन शांति से बैठी हुई। बोलो, ये संदेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये संदेश जा रहा है। कितना बड़ा संदेश जा रहा है। और कल से तो आपकी संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो और संदेश चला जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं तो दो देवियां साथ एक साथ कहां बैठती हैं? शांति से तो बैठ ही नहीं सकती। तुरंत बैठी और पूछना शुरू, क्या करते हैं तुम्हारे वो? अब बताओ, अरे क्या करते हैं? हमारे वो व्यापारी हैं। अरे व्यापार में भी क्या करते हैं? कपड़ों का व्यापार है, वस्त्र भंडार। अच्छा अच्छा अच्छा, वस्त्र भंडार है आपके। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? आपके पति भी तो कुछ करते ही होंगे। हाँ, हमारे पति क्यों नहीं करते हैं? क्या करते हैं? पूरे जिले में शराब की सप्लाई करते हैं, ठेकेदार। अरे राम राम राम, क्यों भाई महाराज, कितनी बड़ी विडंबना है। बोलो, एक का पति कहता है मैं वस्त्र विक्रेता हूं। चलो भाई, मर्यादा मेंटेन है कि नहीं? पूरी तरह से मर्यादा सुरक्षित है। लेकिन वो शान के साथ कह रही कि मेरे पति पूरे जिले में शराब की सप्लाई करते हैं। कोई घर बकाया ही नहीं बचा जहां शराब ना भेजी गई। ये कंडीशन पैदा कर दी। अच्छा, फिर वो कहती है कि तुम्हारे बच्चे हैं कि नहीं? हाँ, बच्चे तो हैं। कितने बच्चे हैं? बोले 2 बच्चे हैं। क्या करते हैं? एक मास्टर है, एक डॉक्टर है। देखो, वस्त्र विक्रेता के 2 ही बालक हैं, लेकिन एक बन गया मास्टर और दूसरा बन गया डॉक्टर। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो कहती हमारे तो पता नहीं, 8 बच्चे हैं। 8? करते क्या हैं? तो कहती है 4 सेंट्रल जेल में है और 4 फरार हो चुके हैं। बोलो भाई, ऐसी संतान से क्या फायदा? क्या फायदा ऐसी संतान से? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, संतान तो हो लेकिन संस्कार हो। और संस्कार कब मिलेंगे? जब हम कथाओं से जुड़ जाएंगे, हमें संस्कार मिलेंगे, हमारे परिवार में संस्कार आएंगे। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि सती जी एक राजा की बेटी तो हैं, लेकिन राजा की बेटी होने के बाद उनको पति कौन मिला? विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित। तुम्हारी इतना प्रभावशाली पति मिला, लेकिन वो पति से प्रभावित नहीं है, वो प्रभावित है अपने पिता से। बोलो, हैं पिता से प्रभावित कि नहीं? तो पिता कौन है? बोले दक्ष। दक्ष मानी चतुर चालाक। दक्ष मानी चतुर चालाक, ऐसा पिता मिला है। अच्छा, संस्कार किसके आए? पिता के संस्कार। इसलिए पति से प्रभावित नहीं है, पिता से प्रभावित हैं। तो गोस्वामी जी ने स्थिति वही पैदा कर दी। क्या? अब अंतिम बात सुन लेना जरा, फिर कथा का विस्तार कल कर देंगे। सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी बैठी रही, कथा नहीं सुनी। किसने सुनी? भगवान शंकर ने कथा सुनी। तो जब कथा सुनने जा रहे थे तो शंभु थे। बोलो, थे नहीं? त्रेता युग माई शंभु गए, कुंभज ऋषि पाई शंभु थे। और कथा सुनी तो तुरंत प्रमोशन हो गया। सुनी महेश महेश, तो महाराज अक्षर बढ़ गया सम्मान में। शंभु से क्या हो गए? महेश। अच्छा, शंभु से महेश हो गए भगवान शंकर। और सती जी क्या हो गई? गोस्वामी जी कह रहे हैं, सुनी महेश परम सुख मानी मुनिशन विदा। वो जब चलने लगे तो मांग त्रिपुरारी। अब महेश नहीं, त्रिपुरारी। 2.5 अक्षर से 3 अक्षर, 3 से 4 हो गए कि नहीं? त्रिपुरारी। बोलो भाई, प्रमाण दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? और यहां गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से लिखा था, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही संग सती, फिर जग जननी, फिर भवानी। बोलो, सम्मान बढ़ता ही गया कि नहीं बढ़ता गया? और शंकर जी शंभु होके गए, लेकिन हो गए क्या? महेश से त्रिपुरारी हो गए। अच्छा, सती क्या हो गई?
कै मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी, एक बात आपको बतावें, अगर बेटी मायके में गई हो, मायके मानी पिता के घर में, ठीक है ना, पिता के घर में, चलो छत्तीसगढ़ की भाषा में और कुछ कहते होंगे, लेकिन पिता का घर, ठीक है ना, पिता के घर में अगर बेटी पहुंच गई है तो पूरा गांव कहता है ये फलाने की बेटी है, बोलो भाई। लेकिन अगर वो पिता के घर से पृथक कहीं गई है और अकेली नहीं गई, पति के साथ गई, तो परिचय पति के नाम से मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जल्दी बोलो। मिलना चाहिए पति के नाम से, तभी सम्मान है। और पति साथ में हो, उस पति का परिचय न दिया जा रहा हो उसके साथ में, तो ईमानदारी से बताओ ये सम्मान में कहीं ना कहीं कटौती हो रही है कि नहीं हो रही है? दूसरी बात हम और बताएं आपको, पति कोई साधारण हो बात अलग है, लेकिन पति विश्व वंदनीय हो, पिता से ज्यादा महिमा मंडित हो, और वो साथ में हो। क्यों महाराज? पिता से भी ज्यादा, अरे वो दक्ष प्रजापति एक राजा हैं, लेकिन भगवान शंकर के बराबरी थोड़ी कर सकते हैं जितना सम्मान भोले बाबा का है, भगवान शंकर का है। ऐसा पति सती जी को मिला, त्रिभुवन में जिनकी महिमा विख्यात है, ऐसे भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के बाद भी आज सती का परिचय शिव जी से नहीं दिया जा रहा है। परिचय किससे दिया जा रहा है? कथा नहीं सुनी, अपकर्ष हो गया, परिचय किससे जुड़ गया? गोस्वामी जी कहते मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोले दक्ष कुमारी, ये दक्ष की बेटी जा रही है। किसकी बेटी जा रही है? बोले दक्ष की बेटी जा रही है। जब पति साथ में है तो कहना चाहिए था कि नहीं कि ये भगवान शंकर की धर्मपत्नी जा रही हैं, लेकिन दक्ष की बेटी जा रही है। इतना प्रभावशाली पति और साथ में सती, लेकिन फिर भी पति का नाम नहीं जुड़ा, पिता का नाम जुड़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदः, आचारहीन मनुष्य को वेद भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। कथा नहीं सुनी सती ने, याद रखना, कथा नहीं सुनी, इसका मतलब संशय लेकर के गई थी। कथा में भी संशय रखा, वक्ता के प्रति भी संशय रखा, और भगवान शंकर के प्रति भी संशय रखा कि इतने बड़े ज्ञानी होने के बाद क्यों जा रहे हैं? समुद्र जो है घड़े के पास क्यों जा रहा है? अब जब ऐसी कंडीशन आई प्यारे, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने चले भवन संग दक्ष कुमारी, ये दक्ष की बेटी जा रही है, शिव जी से परिचय समाप्त कर दिया। ये कोई परिचय नहीं, किसके साथ जा रही? बोले चल तो रही हैं शंकर जी के साथ में, चलो भवन संग दक्ष कुमारी, लेकिन दक्ष की बेटी जा रही है। सीधी सी बात यह है माताओं, ये कथा के संस्कार नारी को सम्मान के शिखर पर पहुंचाते हैं। कथा के संस्कार ही पुरुष को सम्मान के शिखर पर पहुंचाते हैं। कथा के संस्कार अबाल वृद्ध नर नारियों को, सभी को सम्मान के शिखर पर पहुंचाते हैं। लेकिन जब व्यक्ति कथा में संशय लेकर जाता है और कथा से दूर होने लगता है, कथा की महिमा नहीं समझता है, कथा को श्रद्धा पूर्वक नहीं सुनता है, तो याद रखना उसका सम्मान दूर हो जाता है। सम्मान से वो दूर हो जाता है, सम्मान कोसों दूर चला जाता है। याद रखना, सम्मान ही कोसों दूर नहीं जाता है, बल्कि भगवान भी कोसों दूर हो जाता है उससे, और अंत में उसे अपमान सहना पड़ता है। और यही हुआ सती के साथ कि नहीं हुआ? लौट करके जब भगवान जा रहे हैं सती को साथ में लेके, तो कह रहे हैं कि देखो ये भगवान आ रहे हैं, वाह वाह, देखो सती कथा की महिमा, जय सच्चिदानंद जग पावन, देखो भगवान है। साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे ही साष्टांग प्रणिपात किया तो सती जी फिर माथा पकड़ने लगी। शंकर जी ने कहा क्या बात है, दर्द हो रहा है क्या? कहे दर्द इसलिए हो रहा है कि आज भांग का डोज ज्यादा ले लिया आपने, तो पहले मैंने कहा था कि वहां घड़े के पास मत जाओ, तो चले गए, और इसके बाद लौटे तो एक रोता हुआ सामान्य प्राणी चला रहा है, उसकी पत्नी को कोई राक्षस उठा के ले गया, वो रो रहा है। कहते जय सच्चिदानंद जग पावन, ये तो हमारे सच्चिदानंद भगवान मिल गए हैं, जय हो जय हो जय हो, ये कथा की महिमा है। लगता है कि आज थोड़ा सा भांग ज्यादा ले लिया आपने।
भगवान शंकर ने कहा सती, भांग में पीता नहीं हूं, लोग चढ़ाते हैं भांग मेरे ऊपर। और क्यों चढ़ाते हैं? अच्छा एक बात बताओ, तीर्थों में तुम जाते हो, समझना मेरी बात, सही बता रहा हूं आपसे। लोग कहते हैं शंकर जी भांग पीते थे तो हम भी भांग पिएंगे। शंकर जी के ऊपर भांग चढ़ाते हो कि नहीं चढ़ाते हो? आप कहते हो चढ़ाते। एक बात बताएं आपको, तीर्थों में आप जाते हो, संत विद्वान ग्रंथ सब एक ही बात कहते हैं कि तीर्थों में दोष छोड़ करके आओ, वहां से सद्गुण लेकर आओ और दुर्गुणों का त्याग करके आओ। बोलो तभी तीर्थ में जाया जाता है कि नहीं? क्या जरूरत है तीर्थ में जाने की? दुर्गुण छोड़ के आओ और सद्गुण लेकर के आओ। हम मंदिर में भगवान के सामने जाते हैं तो कहते विषय विकार मिटाओ संतन की सेवा। तो इसका मतलब ये है कि जितनी नशीली वस्तुएं हैं, हम शंकर जी के सामने पहुंचे, चाहे हनुमान जी के सामने पहुंचे, चाहे किसी देवी देवता के सामने पहुंचे, जिनमें नशा है उनका त्याग करके आते हैं कि ये हमने आपको चढ़ाया। अब आप जानो, आपका काम जाने, हमने आपको। लेकिन एक काम करना, शराब पीते हो तो बोतल लेके मत पहुंच जाना कि पुजारी जी भगवान के ऊपर चढ़ा दो क्योंकि जगत गुरु जी आए थे कथा कहने के लिए, वो कह रहे थे कि भगवान पर ये दुर्गुण चढ़ा के चले आओ। इसका मतलब ये नहीं है, समझ रहे हो कि नहीं? ये अर्थ नहीं है, अर्थ गलत मत करना, ना अपना समझना। जो मैं कह रहा हूं, दोषों का संकल्प लो कि आज मैं इन दोषों का त्याग कर रहा हूं। संकल्प लेता हूं कि आज से मैं अपने जीवन में सद्गुणों को स्वीकार करता हूं, दुर्गुणों का त्याग करता हूं। ये संकल्प होना चाहिए। तो सीधी सी बात। अच्छा भैया ठीक है, भगवान शंकर अगर भांग पी लेते हैं, हम मान रहे पीते हैं, चलिए कोई बात नहीं, तो भगवान शंकर जहर पीते हैं। जहर पी के बताओ, बराबरी करो तो ऐसी करो। भगवान शंकर ये करते, अरे शिव जी सामर्थ्यवान देवता हैं, वो क्या करते, सर्पों को लपेटे हैं। और ईमानदारी से बताओ, जहरीले सर्पों को लपेटे कि नहीं लपेटे? जल्दी बोलो, लपेटे हैं कि नहीं? लेकिन वो सर्प लपटे हैं, अनुशासन में हैं। बोलो हैं अनुशासन में कि नहीं? तो कितनी बड़ी महिमा है भगवान शंकर की कि जो जहरीले सर्प हैं वो इतने अनुशासित हैं कि शंकर जी के दरबार में कोई भी पहुंच जाए, मजाल है कि फण फुला दे। नहीं कोई शंकर जी के यहाँ जाएगा, अगर एक ही सर्प पर फुसकार मार दे तो बोलो भागे भागे फिरेंगे जितने दर्शनार्थी हैं कि नहीं। लेकिन ईमानदारी से बताओ, शंकर जी के पास जाते हो, जल भी चढ़ाते हो और धतूर फल भी चढ़ाते हो, घंटों प्रार्थना भी करते हो, अभिषेक तो कई घंटे लगता है। अभिषेक में ईमानदारी के साथ बताओ, भय मुक्त होकर बैठते हो कि नहीं बैठते हो? बैठते हो भय मुक्त होकर कि नहीं? जबकि सर्प ही सर्प हैं आसपास कि नहीं? क्या है भगवान शंकर के? सर्प है कि नहीं? लपेटे ही हैं सर्पों को। आप कहो महाराज, या तो तुम भगवान शंकर को शंकर नहीं मान रहे हो, केवल पत्थर की मूर्ति मान रहे हो, और यदि शंकर मान रहे हो तो शंकर सत्य है तो सर्प भी सत्य है। क्यों महाराज गलत कह रहा हूं? अगर शिवजी सत्य हैं तो उनके गले में जो सर्प लिपटा है वो भी सत्य है, और सर्प के जो लक्षण हैं वो उसमें विद्यमान हैं। लेकिन भगवान शिव का ये प्रभाव है कि सर्प ने विष का त्याग कर दिया है। किसके प्रभाव से किया है? भगवान शंकर के प्रयास से विष का त्याग सर्पों ने कर दिया है। जैसे राम जी का दर्शन करके जिनहि निरखमग सांपिन बीछी, तजहि विषम विष तामस तीछी। ठीक इसी प्रकार से जो भी राम कथा में आएगा, ये भगवान शिव का प्रसाद है, चरित्र श्री राम का है। जो श्रवण करेगा उसके जीवन में जितने भी विकार होंगे वो सारे विकार दूर हो जाएंगे, और जब विकार दूर होंगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। और कथा सुनने के बाद भगवान शंकर को दर्शन हुआ प्रभु राम का। सती जी बोली, मैं तो नहीं मानती हूं कि ये भगवान है। भगवान शंकर ने कहा, हमें मानती हो? आपको तो हमारी बात क्यों नहीं मानती हो? अच्छा एक बात बताओ, पति को मानो और पति की ना मानो, ये अच्छे लक्षण हैं? पति को मानो और पति की न मानो, रामायण को मानो रामायण की न मानो, साधु को मानो कि तिलक लगा है, माला पहने, और हम कह रहे वो हमारी बात न मानो, तो फायदा क्या है? क्यों भाई फायदा क्या है? कोई हम रामलीला के एक्टर हैं क्या?
क्यों भाई कि तुम दर्शन करने के लिए आ गई हो या आ गए हो? बोलो भाई, हमारी बात मानना चाहिए कि नहीं मानना? साधु को मानो तो साधु की मानो, राम को मानो, शिव को मानो तो राम शिव की मानो, ग्रंथ को मानो ग्रंथ की मानो। इसलिए पति को मानो तो पति की भी मानना चाहिए, और फिर शंकर जैसा पति मिल जाए। अरे हम कहते हैं कि कोई कुंभकर्ण जैसा पति हो ना मानो, हाँ भाई, खरदूषण जैसा हो मत मानो, लेकिन भगवान शंकर जैसा पति हो तो मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? इसलिए सती हमारी बात मानो मानो मानो, ये भगवान है, प्रणाम करो। सती ने कहा कि हमारा भी निवेदन सुन लो। क्या? हम मानेंगे तो, लेकिन अब 6 बज गए हैं, हमें रात भर विचार कर लेने दो, कल मानेंगे। मानना है कि नहीं मानना? कम से कम मौका तो दो विचार करने का। विचार करने का मौका मिलेगा तो हम क्यों नहीं माने, न माने ये कल बताएंगे। तो कल पर जब सती जी बताने को तैयार नहीं तो हम जबरदस्ती कहाँ से बता दें महाराज, है नहीं? इसलिए 6 बज गया है, आओ 2 बार कीर्तन करो, कल विस्तार होगा, कल बताया जाएगा। आनंद लेना। आप आए हैं, आप अपने व्यवहारियों को, प्रेमियों को, सभी को लाएं, अधिक से अधिक संख्या में आए। ये दिव्य परिसर, क्या बात है, भगवान के दरबार में बैठकर कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। अरे बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, लेकिन यहाँ तो ये भगवान का दरबार है। क्यों भाई? ओरिजिनल पांडाल लगता है और फिर बाद में उखड़ जाता है। बोलो उखड़ जाता है कि नहीं? क्यों उखड़ गया? बोले पांडाल था। बोले उखाड़ के कौन ले गया? बोले चांडाल ले गए उखाड़ के। है नहीं? लेकिन ये ऐसा दिव्य परिसर है कि याद रखना, यहाँ भगवान विराजमान हो गए, इसलिए जब तक सृष्टि रहेगी तब तक ये परिसर रहेगा। प्यारे, ये वो स्थल है जिसमें आपको बैठने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए आप आए, अधिक से अधिक संख्या में आए, अपने नेमी प्रेमी व्यवहारियों को सूचित करें, साथ में लाएं।